बातचीत के दौरान आपने समझ लिया ये जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या ये स्टूडेंट हैं। आपको अपने बिजनेस के बारे में ऐसा इंफॉर्मेशन देना है हिडन तरीके से, छुपाए हुए तरीके से कि वो हाँ बोल दे, भाई कैसे होगा, मुझे भी करना है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बातों बातों में लोगों को अप्रोच कैसे करना है, उन्हें मात्र 2 मिनट के अंदर अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में इनवाइट कैसे करना है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, आप कहीं जिम में गए हैं, पार्टी में गए हैं, फंक्शन में गए हैं, शादी विवाह कहीं भी गए हैं, हर तरफ लोग दिखेंगे, लेकिन आपने लोगों से बातचीत करने का कला सीख लिया। आज इस वीडियो में जो हम आपको टिप्स देने वाले हैं, अगर आपने उसे सीख लिया तो आप किसी को भी अप्रोच करके अपने बिजनेस में लेकर के आ सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति से पहली बार मिले तो आपको उनको एप्रिसिएशन लाइक उनमें कुछ ढूंढना है। उनके फिजिकल अपीयरेंस में ऐसा क्या दिख रहा है जिसे लेकर के उन्हें एप्रिसिएट किया जा सके। उनका हेयर, उनकी मूछें, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका शूज, उनका घड़ी, और अगर कुछ एप्रिसिएट करने लायक दिख रहा है तो पूछ सकते हैं, वाओ नाइस शूज, ये शूज आपने कहाँ से लिया था, वाओ नाइस वॉच, या नाइस ड्रेसिंग सेंस, आपकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी तगड़ी है, आपकी पर्सनालिटी बहुत धांसू है, अब बहुत शानदार दिख रहे हैं। हाथ मिलाइए, अपना हाथ आगे बढ़ा करके उनसे हाथ मिलाइए। और अगर उनकी घड़ी अच्छी दिख रही है तो आप बोल सकते हैं, वाओ नाइस वॉच, आपकी घड़ी काफ़ी अच्छी दिख रही है, आपने इसे कहाँ से खरीदा था, वो आपको बताएंगे और धीरे धीरे बातचीत की शुरुआत हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति सिंपल दिख रहा है, साधारण दिख रहा है, उसमें एप्रिसिएशन के लायक कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं, आपको कहाँ जाना है, या आप कहाँ से हैं, या आप क्या करते हैं, और देन आप उनसे बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट है रेपो बिल्डअप करना, उनसे बातचीत की शुरुआत करना। और आपको बातचीत की शुरुआत में पहल करनी है, नहीं सोचना है कि सामने वाला बोले तब मैं बोलूंगा, नहीं, ऐसा नहीं, आपको प्रोएक्टिव बनना है और बातचीत की शुरुआत करनी है। देन आपको ओपनर मारना है। बातचीत के दौरान आपने समझ लिया ये जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या ये स्टूडेंट हैं। देन बातों बातों में उनका नीड और उनका इंटरेस्ट सामने आ जाएगा कि उनकी ज़रूरतें क्या होंगी। अगर स्टूडेंट है तो मोस्टली स्टूडेंट को पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो अपने घर वाले पे डिपेंडेंट होते हैं। और जॉब करने वाली की नीड क्या होती है, यार ऐसा कुछ काम मिल जाए जिससे हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकें। वो जाम में फंसे रहते हैं, उनकी बॉस की सुननी पड़ती है, उनका आय सीमित होता है, तो एक कुछ पेन पॉइंट है, उनका कुछ नीड है, उनका कुछ इंटरेस्ट होगा। तो आप इससे आपको ओपनर मारने में आसानी होगी और आप स्मूथली अपने बिजनेस वेबिनार में उन्हें आमंत्रित कर पाएंगे। यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे ओपनर के बारे में बताने वाला हूं, अगर आपने इसे सटीक तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप किसी भी व्यक्ति को आसानी से अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में इन्वाइट कर सकते हैं। सबसे पहला ओपनर है, सबसे पहले एक फैक्ट बोलना है। देन आपको अपने बिजनेस के बारे में ऐसा इंफॉर्मेशन देना है हिडन तरीके से, छुपाए हुए तरीके से कि वो हाँ बोल दे, भाई कैसे होगा, मुझे भी करना है। कैसे, आपको कुछ उदाहरण से समझाते हैं। अपने बातों बातों में उनसे बोला, ज्यादातर लोग अपनी कंपनी में बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ के मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने बॉस की डांट सुननी पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जो वो खुद के बॉस हैं, उनको किसी की भी डांट नहीं सुननी पड़ती है। सामने वाला पूछेगा कैसे, तब आपको अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में इनवाइट करना है। कैसे करना है इसके मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी हम ओपनर के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे प्रोस्पेक्ट को ओपन कर देना है, उससे सुनने के लिए, उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। आइए कुछ और उदाहरण से समझ। ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको महीने में एक बार ही सैलरी मिलती है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिनसे वो महीने में 4 बार सैलरी लेते हैं। अगला ओपनर है, ज्यादातर लोग विदेश घूमना चाहते हैं, लेकिन विदेश घूमने में पैसे ज्यादा लगते हैं और उनके पास पैसे कम होने के कारण वो विदेश नहीं घूम पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जो बिना अपना 1 रुपये खर्चा किए वो विदेश की यात्रा करते हैं। सामने वाला अगर विदेश की यात्रा करने में इंटरेस्टेड होगा, वो आपसे जरूर पूछेगा कैसे। अगर आप हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं और कोई मोटा व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो उन्हें कैसे ओपनर मारेंगे। ज्यादातर लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन
वजन कम करने में काफ़ी तकलीफ होता है, काफ़ी महंगे महंगे प्रोडक्ट का सेवन करना पड़ता है, काफ़ी तरीके के डाइट को पालन करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि वो नेचुरली अपना वजन कम कर सके। सामने वाला जरूर पूछेगा कैसे। दूसरा ओपनर है हर कोई जानता है, एवरीबडी नो। और अगर जिस बात को हर कोई जानता है आप ऐसा बोलेंगे तो प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, क्योंकि हर कोई जानता है। सूरज पूरब में उगता है, हर कोई जानता है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। आप क्या ओपनर मार सकते हैं जॉब करने वाले व्यक्ति से? हर कोई जानता है कि जॉब करने से अमीर नहीं बना जा सकता है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग जॉब में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि वो जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम बिल्ड कर सकें। हर कोई जानता है कि अमीर बनने के लिए बिजनेस करना पड़ता है, लेकिन बिजनेस करने में बहुत अधिक पैसा और बहुत अधिक एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। इस वजह से लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि वो कम पैसे में और बिना किसी एक्सपीरियंस के बिजनेस स्टार्ट करके और आज उसे स्मूथली रन कर रहे हैं। तीसरा ओपनर है देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं। अगर कोई स्टूडेंट आपके सामने आ जाए और उससे बातचीत कर रहे हैं तो उसे कौन सा ओपनर मारेंगे? इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो पैसे के लिए अपने माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या बोलेगा कि मैं भी पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाना चाहता हूं। कैसा रहेगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटे समय निकालकर महीने का 8 से 10 हज़ार कमा सके, या फिर अपने पढ़ाई के साथ साथ आप अपने पढ़ाई का खर्चा खुद से निकाल सके। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या बोलेंगे कि मुझे करना है, मुझे कमाना है, कैसे होगा? देन आपको उन्हें अपने प्रेजेंटेशन में, अपने बिजनेस वेबिनार में, सेमिनार में इनवाइट करना है। बातचीत के दौरान ऊर्जा को हाई रखें, टोन को हाई रखें, मन से निगेटिव थॉट, निगेटिव विचार कि सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला रिजेक्ट करेगा, इन सारे विचार को मन से निकाल दे। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लोगों को अप्रोच करना है और अच्छे ड्रेस कोड में रहें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको टाई और कोट में हमेशा रहना है, लेकिन आपको सिंपल भी रहना है। तो ऐसा दिखना चाहिए कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन हैं, यानी आपकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। और जब भी लोगों से बात करें हाई पिच में बात करें।